मांझी जी आज अपना फैसला लेंगे। ये फैसला उनके राजनीतिक भविष्य का होगा। 2024 में वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ जो है वो चुनाव में जाएंगे, इन तमाम विषयों पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य जो है सम्मिलित होने के लिए जो पहुंचने लगे। 51 लोगों की जो है ये संख्या है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की, और वो लोग जो है धीरे धीरे पहुंचे। 11 बजे से ये प्रस्तावित जो है ये बैठक है और जीतन राम मांझी जो पार्टी के संरक्षक हैं, संतोष सुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, जो कहा जा सकता है कि इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना है और उस फैसले पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों की सहमति लेने के बाद जो है ये फैसला होगा कि हम का जो है राजनीतिक भविष्य क्या होगा। महागठबंधन की अगर बात करें तो संतोष सुमन जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अभी तक ये साफ नहीं है कि वो इसमें रहेंगे या उनका रास्ता अलग होगा या जो अकेले जो है वो आगे सर्वाइव करेंगे। तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे पास राजेश जी है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। सर, क्या आगे भविष्य है हम का देखा जाए? देखिए, भविष्य तो है हमारा, भविष्य में कहाँ दिक्कत है। हम नीतीश कुमार जी से ज्यादा वोट बैंक है हमारा। आप सर्वे करवा लीजिए, पूरे बिहार में सर्वे करा के कोई देख लें। अभी आज के डेट में मांझी जी का वोट बैंक नीतीश कुमार जी से ज्यादा वोट बैंक है, पहली बात। और आगे की जो बात है, तो आज हमारे सभी सदस्य आ रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है, अभी हम लोग सरकार से बाहर हुए हैं, तो सरकार से बाहर होने के बाद की अगली प्रक्रिया भी बहुत सारी होती है। तो उसमें सारे हमारे आज हम लोगों ने बैठक रखा है, आदरणीय संरक्षक महोदय जी के आदेश पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर यह बैठक रखी गई है। और सारे सदस्य देखिए, आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं दिलीप जी, उपाध्यक्ष हैं आदरणीय, सब लोग आने शुरू हो गए। तो आज बैठक में ये बात तो सत्य है कि महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। हम जैसे एक बात समझ लीजिए कि नदी का एक छोर पर हम थे और बीच नदी में हमको छोड़ दिया गया है, तो दूसरा छोर तो पकड़ेंगे ही ना, दहेंगे तो नहीं, दह के अपना हम जीवन लीला समाप्त तो नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं कोई सब इफ बट नहीं है और हम लोग बेहतर है। अब देखिए, आज के मीटिंग में जो हमारे सदस्य जो निर्णय देंगे, अगर एकला चलो की राजेश जी, एकला चलो की बात जो कर रहे हैं, बिहार में एनडीए में पहले भी आप लोग साथ रह चुके थे, महागठबंधन हमें साथ थे। कंफर्टेबल कहाँ पार्टी अपने आप को मान रही है आप लोग? क्योंकि आप लोग नीति निर्णायक करने वाले लोग हैं, जो संदेश दीजिएगा ग्रास रूट पर जाएगी, उस पर अमल होगा और तमाम चीजें उस पर शुरुआत होगी। देखिए, सिर्फ हम एक ही बात नहीं बोल रहे हैं कि एकला चलेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा कि नदी का दो छोर होता है, एक छोर मेरे हाथ से छूटा है, दूसरा छोर हम लोग बचा हुआ है। हो सकता है हम दूसरा छोर पकड़ के अपने आप को सरवाइव कर लें, नहीं तो अगर तीसरा रास्ता है कि कहीं भी अपना हम किनारा धर लेंगे, तो जब किनारा पकड़ेंगे तो हम लोग के पास देखिए ऑप्शन दो है। चूंकि अभी चुनाव में 10 महीने का समय है, 10 महीने के समय में हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है कि हम एकला चलें, अकेले अपनी स्थिति को जांचें। चूंकि जब कांसीराम जी शुरू में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए थे तो अकेले चुनाव लड़ गए थे, एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीता था। और दूसरी बार जब चुनाव लड़े थे तो वो सरवाइव कर गए थे। तो ये भी हमारे पास ये है। दूसरा छोड़ जो आप बीजेपी यानी एनडीए को बात कर रहे हैं, उस पे कितना सहमति आप लोग में अभी से दिख रही है? क्योंकि जो बातें पहले की भी हो चुकी है, साथ रहना और अब जाने की उम्मीद, उस पर सर कितना आप लोग की सहमति दिख रही है? देखिए, जो ये तो निर्णय है हमारे कार्यकर्ताओं का, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी केवल आप लोग मान रहे हैं उनके साथ, क्यों नहीं मानेंगे? क्या बुराई है? राजनीति में ऐसा थोड़े कुछ होता है, कोई मेरे पॉलिटिकल कोई जमीन थोड़े जोते हुए हैं। अरे वो भी देश के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, आम जनमानस के लिए काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। तो जहां पर आम जनमानस की समस्या का समाधान हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। साथ रहते हुए मांझी जी ने कहा था महागठबंधन में जाने के बाद कि आपने फैसला गलत किया, ये बातें उनकी हुई थी। आप क्या कहिएगा? मांझी जी ने पहले भी समर्थन किया है एनडीए में जाने का, या जो कहा जाता है कि एनडीए को छोड़ने का विरोध किया था मांझी जी ने। एनडीए का छोड़ने का विरोध मांझी जी ने इसलिए नहीं किया था। मांझी जी गरीब गुरुओं का समस्या एकदम, अगर सरकार में भी रहे हैं तो पटल पर बात रखी है, और पटल पर बात रखने के बाद सरकार के जो शीर्ष नेता हैं या मुखिया हैं, उनको लगा कि हमारा नीति के विरोध करते हैं। तो मांझी जी ने आज तक इसकी कोई चिंता नहीं किया कि मुखिया हमारे प्रति क्या समझते हैं। गरीब का जो बात है हमेशा सदन से लेके मीडिया के माध्यम से उन्होंने पटल पर रखने का काम किया है। यानी एक तरह से माना जाए कि एक जो उम्मीद जताई जा रही है, जो राजनीतिक गलियारों में हलचल चल रही है कि एनडीए में हम जा सकती है, आप लोग भी कंफर्टेबल हैं? ऐसा कुछ अभी नहीं है। अभी हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, इसमें निर्णय लिया जाएगा, अधिकृत किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक महोदय को, और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में संघर्ष करेंगे, बात रखेंगे, उनकी समस्या को हम लोग सड़क से लेके सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिर आगे अभी 10 महीना है, डिसीजन लिया जाए। आखिरी एक सवाल, जो पार्टी के संरक्षक ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया, उन तमाम विषयों पर जो अब हो चुके हैं, वो सही थे?
बिल्कुल सही है। ये होना चाहिए। किसी के हम बंधुआ मजदूर थोड़े हैं, इनको बंधुआ मजदूर चाहिए। देखिए, ये समझते हैं कि मांझी जी कोई फैक्टर नहीं है। अरे भैया, मांझी जी फैक्टर नहीं है तो आप एक रिजाइन के बाद सिर्फ एक ही मंत्री क्यों बनाए? कार्तिक कुमार रिजाइन किए थे, जगदा बाबू के बेटा भी रिजाइन किए थे। वो दो मंत्रिमंडल का भी तो गठन करना चाहिए था। कांग्रेस एक मांग कर रही है, उसका आप गठन नहीं किए। राजद को नहीं। मैंने पहले ही कहा कि सारे लोगों को अनदेखी करते हैं, हम लोग अनदेखी बर्दाश्त नहीं करते हैं, बाकी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जिनको गुलामी करना है उनको गुलामी मुबारक है। हमें आजाद रहना है, जनता के लिए काम करना है। हमने अपना आजादी कुर्बानी दे करके हमने आजादी का रास्ता चुना है। चलिए देखिए, हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य यहाँ पहुंचे और जिन्होंने जो बातें कही उस बातों पर एक सवाल भी उठाया महागठबंधन के तमाम घटक दलों को कि नीतीश कुमार के लिए हम गुलामी करने के तैयार नहीं था, इसलिए उसने रास्ता को छोड़ दिया। आने वाले समय में जिनको गुलामी करनी है वो उनके साथ रहेंगे, क्योंकि कई ऐसे विषयों पर मांग नीतीश कुमार से तमाम घटक दल कर रहे हैं जो नीतीश कुमार ने अभी तक पूरी नहीं की। आने वाले समय में जो हम का राजनीतिक सफर होगा वो किसके साथ होगा, इस तमाम जो है इस सवाल पर जो है आज जवाब साफ हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद जो राष्ट्रीय संरक्षक जो है जीतन राम मांझी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, वो तमाम लोग जो है इस पर फैसला लेके अपनी राय जो है लोगों के बीच पहुंचाएंगे और पार्टी के तमाम नेताओं के बीच पहुंचाएंगे। इस समय कैंपस श्याम के साथ गौतम गौंड का न्यूज पटना।